हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एनवायरनमेंट चैप्टर का टॉपिक हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी, और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया वो MCQs है। तो क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है। ओजोन का मॉलिक्यूल जो है उसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। मींस ऑक्सीजन O2 जो है वो O और O एटम से मिलके बना हुआ है, बट ओजोन जो होता है O3, इसमें O+O+O है। मींस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ये मिलके ओजोन बना रही है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बिल्कुल ठीक, जो ओजोन है वो क्या करती है, अर्थ की प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज ओजोन इज डेडली पॉइजनस। ओजोन गैस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ओजोन लेयर की फॉर्मेशन की है, और ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। बट ये जो ओजोन गैस है ये बहुत ही पॉइजनस है। अगर ओजोन गैस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चली जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ओजोन गैस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, बट इसने ओजोन लेयर की फॉर्मेशन की है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ वन ही, ओजोन गेट्स डिकम्पोज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यहाँ पे बोला है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ओजोन के ऊपर पड़ती है तब वो डिकम्पोज हो जाता है ओजोन का मॉलिक्यूल। सो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ओजोन का मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिकम्पोज नहीं होता है। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 1 1 मार्क के क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न वाई। मीन्स ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है तो ये एक चिंता का कारण क्यों है। सो आंसर देख लेते हैं। हम सभी को पता है कि जो ओजोन लेयर है उसमें ओजोन गैस प्रेजेंट है, और ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये हमें जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनसे प्रोटेक्शन करती हैं, उनकी एंट्री को अर्थ के सरफेस पे प्रिवेंट करवाती हैं। इसीलिए ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए कि किस तरीके से आप ये आंसर फ्रेम कर सकते हो। Ozone layer is the ozone-rich area in the stratosphere layer of atmosphere, which acts as a protective shield by preventing harmful ultraviolet radiations from entering the Earth's surface. Hence, the depletion of ozone layer is a cause of concern. Next question is, why is the excessive use of chlorofluorocarbons a cause of concern? मीन्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका एक्सेसिव यूज हो रहा है तो ये भी एक चिंता का कारण क्यों है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFCs भी लिख सकते हो, आर पोटेंट कंपाउंड दैट रिलीज एक्टिव क्लोरीन इन द एटमॉस्फेयर विच रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट देयर टू कन्वर्ट देम टू द ऑक्सीजन। एक्चुअली क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होती है, ये क्लोरीन क्या करती है, O3 के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेती है। जैसे O+O+O, हम सभी को पता है कि ओजोन में 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो क्लोरीन है, वो एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेती है और क्या बना देती है, ClO, ओके, +O2। तो यहाँ पे ये क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ अलग हो जा रही है, और उस एरिया में ओजोन की जगह पे ऑक्सीजन रह जाती है, जिसको हम ओजोन होल भी बोलते हैं। उस एरिया में जहाँ पे O3 को O2 ने रिप्लेस कर दिया है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या कर रही है, O3 को रिप्लेस कर दे रही है। और हम सभी को पता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि जो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो अगर ओजोन लेयर में O3 ही नहीं होगी, वहाँ पे O2 प्रेजेंट होगी, तो ये O2 की कैपेसिटी नहीं है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने की। तो इसीलिए क्लोरोफ्लोरो का जो कार्बन जो है उसका यूज जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो ये बार बार यही रिपीट हो रहा है क्योंकि टॉपिक हमने एक ही लिया है, ओजोन डिप्लीशन। तो आंसर जो है वो आपको हर क्वेश्चन में सिमिलर ही आंसर लगेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखना है। आंसर इज ओजोन। इसका फॉर्मूला है O3। गैस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शील्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर that absorbs most of the harmful ultraviolet radiations coming from the sun that can harm human beings, animals, and plants. It protects us from various health hazards. Next question is write the full name of the group of compound mainly responsible for the depletion of ozone layer. So कौन सा ग्रुप है जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन का कारण है? So chlorofluorocarbons are the group of compound mainly responsible for ozone depletion. और ये याद रखना कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन एटम है वो ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के अलग हो जाती है और O2 जो है वहाँ पे रह जाती है, जिसको हम उस एरिया को जहाँ पे O3 O2 ने रिप्लेस कर दी उसको हम ओजोन होल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स के लिए वो है व्हाट इज ओजोन, how is it formed in the upper layers of the Earth's atmosphere, how does ozone affect our environment. So ozone क्या है? Ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. It is formed in the stratosphere layer of atmosphere when high energy ultraviolet rays act on oxygen molecule. So यहाँ पे देखिए जब ऑक्सीजन के ऊपर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो गिरती हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? O+O, ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। दीज एटम्स देन कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। अब ये जो ऑक्सीजन के एटम है ये ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जो पहले ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा उस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके जो है ओजोन गैस की फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज O3 की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन का पार्ट वो है हाउ डज ओजोन अफेक्ट आर इकोसिस्टम। ये जो ओजोन है ये हमारे इकोसिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। सो आंसर देखिए, ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ओजोन लेयर है अगर ये डिप्लीट हो रही है तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। And some serious health issues such as damage of skin cells that lead to skin cancer, snow blindness or inflammation of cornea, increased fatality of young animals। फैटल्टी का मीनिंग डेथ होता है तो आप डेथ भी लिख सकते हो, इंक्रीज डेथ ऑफ यंग एनिमल्स, म्यूटेशंस एंड रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अर्थ के ऊपर पहुंच जाती हैं तो जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो किस तरीके से अफेक्टेड होती है ये सेपरेटली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे अंडरलाइन जो मैंने की है लाइंस आप ये लिखोगे उसके आंसर में। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है बट मैं पढ़ के बता देती हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली, वाई। मीन्स हम पॉन्ड और लेक को तो क्लीन नहीं करते हैं बट एक्वेरियम को टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना पड़ता है, उसके पीछे का रीज़न बताना है। तो मैं रीडिंग करके बता देती हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो किस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हो। So answer है we need not to clean ponds or lakes because the waste generated in it is acted upon by the decomposers who break it into simple soluble substances, whereas in aquarium the waste generated gets mixed with water and is left untreated due to the absence of decomposer. The waste material thus accumulates in the water making it toxic, hence it need to be cleaned regularly. मीन्स जो पॉन्ड और लेक होते हैं वहाँ पे डिकम्पोज़र की प्रेजेंस होती है और डिकम्पोज़र जितने भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं पॉन्ड और लेक में उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बट ऑन सेकेंड साइड जो एक्वेरियम है तो एक्वेरियम में क्या होते हैं डिकम्पोज़र नहीं होते हैं, सो वेस्ट मटेरियल जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम जो है वो एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है।
नाउ 3 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर? मेंशन वन हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय इट्स डिप्लीशन. सो आंसर इज, the ozone layer is getting depleted at the higher level of the atmosphere due to use of chlorofluorocarbons, CFCs, which are used in refrigerator. ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता था. अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इंक्लूड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ में और कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो ओजोन डिप्लीशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनका भी आपको याद रखना है. टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स विच इज़ यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर और एयर कंडीशनर्स. तो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को छोड़ के और कोई केमिकल कंपाउंड का नाम पूछा हो कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन करवाता है या कर रहा है, तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स लिखना है. और कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? फायर एक्सटिंग्विशर और एयर कंडीशनर में. Due to ozone layer depletion, humans will directly exposed to the ultraviolet radiations of the sun. This will result in serious health issues like skin cancer, sunburn, quick aging, mutations and weak immune system. Mutation का मीनिंग होता है डीएनए में, जो जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उस डीएनए की कॉपी में चेंज आ जाना उसको म्यूटेशन बोलते हैं. Next question is, you have been selected to talk on ozone layer and its protection in school assembly on environment day. तो यहाँ पे दो सब पार्ट हैं इसके. फर्स्ट वन इज, वाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव द environment, and second one is, list any two ways that you would stress in your talk to bring in awareness among your fellow friends that would also help in protection of ozone layer as well as environment. सो पहला जो है, वाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट. तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ आंसर, क्योंकि इसमें वही आएगा कि ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस ही आपको लिखनी है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है तो क्यों प्रोटेक्ट करना है. तो उसमें वही आएगा कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन लेयर प्रोटेक्शन करती है, इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन करनी है. बट सेकेंड जो है, लिस्ट एनी टू वेज दैट यू वुड स्ट्रेस इन योर टॉक टू ब्रिंग इन अवेयरनेस among your fellow friends that would also help in protection of ozone layer as well as environment. तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है. The two ways which can help in protection of ozone layer and environment are, first one is the use of chemicals like chlorofluorocarbon, which are widely used in refrigerators and air conditioners as a coolant, in a fire extinguishers and in aerosol sprayer, destroy the ozone layer gradually. We can protect our ozone layer by avoiding the use of such objects which are releasing CFCs. तो मीन्स हमें ऐसी गैजेट्स का, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना जो है वो बंद करना है जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज हो रही है. सो पहला पे ये है. सेकंड इज नाइट्रस ऑक्साइड इज द लार्जेस्ट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एज वेल एज ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज from motor vehicles, fertilizers. People should be encouraged to use more public transport, carpooling, using hybrid or electric cars, and use of fertilizer formulates to reduce the emissions of nitrogen और नाइट्रस ऑक्साइड. मीन्स हमें जहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ये, और एक ग्रीन हाउस गैस भी है. तो व्हीकल से जो है ऑटोमोबाइल से जो है ये गैस रिलीज़ हो रही है. तो हमें क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनका ज़्यादा यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ, जैसे अपने पर्सनल व्हीकल की जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो. ठीक है. और बाकी ऐसी सभी चीज़ें और गैजेट जिनसे ये गैसेस रिलीज़ हो रही हैं उनका यूज़ जो है हमें बंद करना है या कम करना है. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हाउ डू आर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट टॉपिक से रिलेटेड थे. क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक से आएंगे. हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हो, बट आंसर आपको ये जो आज की वीडियो है इसमें मिल जाएगा. सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी एग्ज़ाम की जो है वो प्रेपरेशन कीजिए. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गुड बाय.